हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश सर। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 4.3 सॉल्व करने चल रहे हैं बच्चों, जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं। तो बच्चों, तो आप अगर चैनल पे नए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना देखने के बाद, और अपने फ्रेंड को क्लासरूम में शेयर कर देना बच्चों। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आलेख होता क्या है? देखो बच्चों, आलेख खींचने के लिए हमें दो बिंदु की जरूरत पड़ती है। कितने बच्चों? दो बिंदु। जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, तो इसको मिला के से रेखा खींच देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आलेख हमको बच्चों दो बिंदु की जरूरत है। वैसे तो आप 2, 3, 4 कोई भी कुछ भी निकाल लीजिए, मेन हमें जरूरत दो बिंदु की पड़ती है। ठीक है बच्चों, उनको अक्षांश पे दिखाने के लिए, मतलब चतुर्थांश में दिखाने के लिए। ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, यहाँ पर एक चीज ये ध्यान दीजिए, जैसे x प्लस वाई बराबर 4 दिया है, x प्लस वाई बराबर 4 पहला क्वेश्चन दिया है। ये बताइए, एक मान तो हम अपने से रखते हैं, एक मान तो हमको मिलता है, संगत प्राप्त होता है। जैसे मान लो बच्चों, यहाँ मान लो x का मान मैंने 1 रखा, तो अब इसमें एक में कितना जोड़ोगे? 4 हो जाएगा। 3 जोड़ोगे ना, तो इसको इसको हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे ग्राफ बना के अपना ऐसे इधर ऐसे, जो भी तुम्हारा एक्स वाई 1 पॉइंट 2 पॉइंट निकालने के मन करे, 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, 2 पॉइंट से हो जा रहा है काम। ठीक है बच्चों, अगर एक्स का मान मैंने 1 रखा, तो वाई में देखो बच्चों, अगर 3 रखेंगे, 3 1 मिलके 4 हो जाएगी, नहीं तो वाई हमको कितना मिला? 3 मिल गया ना। ठीक है बच्चों, अगर अब यहाँ देखो, अगर यक्स का मान मैंने 2 रखा, तो 2 में यहाँ वाई में 2 कितना रखेंगे कि 4 हो जाए, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ होगा, तो 2 2 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये देखो 2 2 4 हो जाएगा कि नहीं? तो यक्स का मान 2 रखने पे वाई भी 2 प्राप्त हो रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेहद सरल तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। हमको दो बिंदु मिल गया बच्चों, तो चलो हम पहले चतुर्थांश बना लेते हैं, ऐसे खींच लेंगे बच्चों। ठीक है, ऐसे देखा थोड़ा सीधा होना चाहिए बच्चों। तो बच्चों चलो देख लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव इधर हो गया, इधर 1 2 3 4 इधर 5, ये माइनस में इधर रहते हैं बच्चों, इधर क्या रहते हैं? इधर ये माइनस में रहते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, इधर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब चलो देखते हैं, यक्स अक्ष पे 1 चलना है। कितना चलना है बच्चों? यक्स अक्ष पर 1, यक्स अक्ष पे 1 चलना है, वाई पर 3 चलना है। बिंदु हमारा क्या मिल गया? बिंदु हमको मिल गया बच्चों 1 व 3 व 2 व 2 मिल गया है। इस तरीके से मिलता है। यक्स अक्ष पे 1 चलेंगे यहाँ, उसके बाद चलेंगे 3 3 यहाँ है, तो बच्चों ऐसे इसका ये ऐसे बनेगा, ऐसे 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 करके यहाँ यहाँ ये बिंदु मिला। ठीक है, ये बिंदु मिल गया है ना बच्चों, ये देखो ये बिंदु। उसके बाद 2 व 2, 2 यहाँ है। ठीक है, उसके बाद 2 यहाँ जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे बच्चों? ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 यहाँ पर ऐसे। ये 2 व 2 हो गया बच्चों, ये हो गया है 1 व 3। क्या हो गया बच्चों? 1 व 3। इसको आप जान गए। हम क्या करेंगे? एक पटरी का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे बच्चों? जरा देख लेते हैं। चलो तो बच्चों ये देखो जरा, इसको हम ऐसे सीधी रेखा से ऐसे खींच देंगे। ठीक है, अब इस पे हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं? इसको हम आपको समझाने के लिए लिख लिया था, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे इसको जरा देखो। हमारा यहाँ 2 व 2 स्थित है बच्चों, और हमारा यहाँ 1 व 3 स्थित। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 4। ऐसे ही अच्छे तरीके से हमको क्या बनाना है बच्चों? आलेख को बना लेना है। तो बच्चों बेहद सरल है, इस तरीके से आप इनको बनाएंगे बच्चों, तो
चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, x माइनस वाई 2 दिया है बच्चों, इसको भी आलेख खींचना है इसका भी। तो हमको 2 बिंदु कम से कम मालूम होने चाहिए आलेख खींचने के लिए, 3 हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। तो चलो बच्चों 2 बिंदु निकाल लेते हैं, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे आप बना लिया करो, इससे आप ये एक्स वाई मान इजीली आप ऐसे लिख लेंगे तो अलग रहेगा, यहाँ एक्स यहाँ वाई। ठीक है बच्चों, देखो यक्स का मान हम कुछ रख देंगे तो हमें वाई मालूम चल जाएगा। देखो यक्स ऐसे ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, यक्स का मान ऐसा रखो, और जैसे मान लो यहाँ मैं 5 मान लिया, अब 5 में से कितना घटा दूंगा 2 आ जाएगा। अगर 5 है, यहाँ से मैं 3 घटा दिया तो 2, अगर यक्स बराबर 5 रखूँगा तो वाई 5 यहाँ रखूँगा तो कितना 5 में से घटाऊँगा कि 2 आ जाएगा, तो 5 में से 3 घटाऊँगा तभी तो 2 आएगा। ये देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। ठीक इस तरीके से बच्चों यक्स का मान जो रखोगे हर बार, यक्स का मान अगर हम 6 रखेंगे, कितना रखेंगे बच्चों, यक्स का मान 5 रखा था, ठीक है, क्यों रखा था, क्योंकि यहाँ ज़्यादा, तो यक्स बार 5 आएगा, यक्स बार अगर 6 रखते हैं, क्या रखते हैं बच्चों 6, क्या रखते हैं, यक्स का मान अगर हम 6 रखते हैं तब कितना 6 में से घटाएंगे 2 आएगा, तो 6 में से बच्चों 4 घटाएंगे तब ना 2 मिलेगा। तो यक्स अगर 6 रखेंगे तो हमको वाई 4 मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। एक तरीका है, एक तरीका है बच्चों, अगर आप यक्स का मान रखो 6 माइनस वाई बराबर 2, ये इधर आया -2, उधर गया वाई प्लस, तो 6 में 2 गया 4, तब भी वहीं आएगा। ये देखो अगर यक्स बराबर अच्छा रखेंगे तो वाई बराबर 4 मिलेगा, यक्स बराबर 6 वाई बराबर, सेम वही तरीका है। आपको दोनों तरीका मैंने बताया, जो पसंद हो समझना। इस बेहद सरल तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलो बच्चों हमारा 2 बिंदु मिल गया, 5 व 3 व 6 व 4। तो चलो बच्चों इसके रख लेते हैं, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा की ओर चलते हैं। 5 यहाँ है और 3 कहाँ है बच्चों, 3 यहाँ है, ऐसे 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 करके आएंगे, ऐसे ऐसे, यहाँ हमारा क्या है बच्चों 5 व 3, क्या है बच्चों, यहाँ हमारा एक बिंदु हो गया 5 व 3, ठीक है, 5 यहाँ है, 3 ऊपर गए तो 5 व 3 यहाँ। 6 व 4, 6 कहाँ है बच्चों, 1 मान लेते हैं, यहाँ 6 है, धनात्मक दिशा में 6 यहाँ है, 4 ऊपर जाएंगे तो 4 कहाँ जाएंगे बच्चों, ऐसे ऐसे करके आएंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके यहाँ आएंगे, ठीक है बच्चों। ये बिंदु हमको मिल गया, ये है ना, ऐसे करके ऐसे आएंगे, यहाँ पे हमको क्या मिल गया, ये 6 व 4 मिल गया, ठीक है बच्चों। अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, एक पट्टी लेना है और दोनों बिंदुओं से होते हुए रेखा खींच देना है। कैसे बच्चों, देखो जरा ध्यान से, ऐसे रखना है, दोनों बिंदु बच्चों हमेशा सीधे में ही आएंगे, इसको एक बात को याद रखना आप लोग, ऐसे ऐसे खींच देना है, ठीक है बच्चों, ऐसे खींच देना है, ठीक। तो बच्चों क्या लिख देना है, x माइनस वाई बराबर, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। इस तरीके से आप x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप पहले क्या करेंगे, उन बिंदुओं को चतुर्थांश पे ढूंढोगे, कहाँ पर हैं वो, जहाँ पे वो होंगे बच्चों एक सीधी रेखा में होंगे, ठीक है, और उन सीधी रेखा को एक रेखा से दिखा दीजिए, यही लेख होता है, उस पर अपना वो समीकरण ऐड कर दीजिए, रख दीजिए, पुटअप कर दीजिए, ठीक है बच्चों। एक आपका क्वेश्चन पहले का दूसरा हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन चलो पहले का तीसरा देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको इरेज करके आगे बढ़ेंगे वीडियो में। चलो जगह है बता देते हैं बच्चों, ये कह रहा है, तीसरा कह रहा है y बराबर 3x, तीसरा क्या कह रहा है बच्चों, तीसरा कह रहा है y बराबर 3x। तो बच्चों चलो पहले ग्राफ बना लेते हैं बच्चों, अच्छे तरीके से ग्राफ बनाते हैं बढ़िया से। अब बच्चों जरा ये बताओ, x का मान अगर हम इसको यहाँ ऐसे बना लेते हैं, एक ग्राफ जैसे भी बनाते हैं हम लोग, यहाँ x यहाँ y, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो यहाँ x यहाँ y, जरा देखो बच्चों, अगर y का यहाँ x का मान मैं 1 रखता हूँ
ध्यान से देखना बच्चों। अगर यक्स का मान मैं 1 रखूँगा तो 3 एकम 3, वाई कितना आएगा 3। यक्स का मान अगर मैं 2 रखूँगा तो 3 दूनी, अच्छा हमको 2 बिंदु मिल गया। क्या मिला बच्चों? 1 व 3, 2 व 6। चलो ग्राफ बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ -6, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ -6। ठीक है बच्चों, ये हमारा चतुर्थांश बन चुका है। अब चलते हैं 1 व 3। 1 हमारा यहाँ है, 3 का है बच्चों यहाँ है, तो बन गया यहाँ पर हमको बिंदु मिल गया। एक बिंदु मिल गया बच्चों यहाँ, 1 यहाँ एक्स अक्ष की दिशा की ओर यहाँ 1 और 3 ऊपर यहाँ मिल गया हमको। ठीक, एक बिंदु मिला है, 1 व 3 मिल गया। 2, अच्छा 2 यहाँ है बच्चों, 6 कहाँ है? यहाँ। एक बिंदु हमको कहाँ मिल गया बच्चों? ये यहाँ पर। अभी इन दोनों से चाहो तो जैसे मैंने यहाँ दिखाया था ऐसे ऐसे डॉट कर सकते हैं, ऐसे से चाहो तो ऐसे ही डायरेक्ट। ये दोनों बिंदु बच्चों याद रखना एक ही सीध में हमेशा मिलेंगे। ठीक है, ये जो अब यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, क्या इसे y बराबर 3x, इनको आप दिखा सकते हो y बराबर 3x इनका आलेख। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। ये क्वेश्चन 2 का ये क्वेश्चन 2 का ये आकृति थी, और ये क्वेश्चन 3 का, एक क्वेश्चन 3 का आकृति है, एक क्वेश्चन 3 का आकृति है। तो क्वेश्चन 3 का आकृति है, क्वेश्चन 2 का आकृति है। ठीक है बच्चों, तो डाउट नहीं होना बच्चों। ये याद रखना है, जहाँ बिंदु मिलते हैं बच्चों ये बिंदु हमेशा एक सीध में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ये होता है आलेख, होता है ग्राफ। ठीक है, तो आप लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो और अच्छा आएगा बच्चों, और अच्छा लगेगा। तो चलो बच्चों आप लोग इसको देख लीजिए, इसको इरेज करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो ग्राफ ये जो सवाल हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण बच्चों, हम ये 2 लीनियर इक्वेशन बच्चों बहुत ही ईजी होते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, बस और कुछ है नहीं बच्चों। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इसका लास्ट क्वेश्चन I4 देखते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 का चौथी सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 3 बराबर 2x प्लस वाई। तो बच्चों y को यहीं रोक लेंगे, इसको 2x उधर भेज देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम ऐसे जैसे बनाते हैं बच्चों, इनको अपना अलग से x y का मान निकालने के लिए ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब जरा देखना बच्चों, x का मान जो रखेंगे अपने मन से रखेंगे तो हमको y का मान मिल जाता है। एक तो संगत मिलता है, एक तो अपने मन से रखना पड़ता है बच्चों। अगर x का मान मैंने बच्चों 1 रखा, कितना रखा? 1, तो देखो 3 - 2 × 1, 3 - 2 1 2, 3 में 2 गया 1, y का मान भी आया 1। ठीक है बच्चों, अगर मान लो मैं y बराबर 3 - 2x, अगर मान लो x का मान मैंने रखा 2, कितना रखा बच्चों? 2, x का मान मैंने रख दिया मान लो 2, 3 - 2 × 2, तो 3 - 2 दूनी 4 बराबर -1, कितना है बच्चों y का मान? -1। तो हमको 2 बिंदु मिल चुके हैं बच्चों, 1 व 1 व 2 व -1। ग्राफ बना लेते हैं बच्चों, फटाफट ग्राफ बना लेते हैं, तब हम वीडियो की चलो बच्चों ग्राफ बन चुका है, अब इसको देख लेते हैं। तो बिंदु हमारा है 1 व 1 बच्चों, x दिशा में कितना है? 1 यहाँ है, तो 1 यहाँ है, ये हमारा एक बिंदु यहाँ मिल गया। कहाँ मिल गया बच्चों? 1 व 1, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 1 है तो हमारा बिंदु 1 यहाँ मिल गया। ठीक है, एक बिंदु 1 व 1 यहाँ मिल गया। 2 व -x की दिशा में 2 धनात्मक और y की दिशा -1 यहाँ है बच्चों, तो ये यहाँ बिंदु मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है बच्चों? यहाँ पर। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे बच्चों? सीधी रेखा में रखते हुए पटरी से साथ ही साथ में खींच देंगे। ये देखो बच्चों, अब इस पे हम लिख देंगे बच्चों, कौन सा समीकरण है? 3 बराबर 2x प्लस वाई। क्या है बच्चों? इस पे लिखेंगे ऐसे, 3 बराबर 2x प्लस वाई।
ठीक है बच्चों, ऐसे लिख देंगे 3 बराबर 2x प्लस वाई। ठीक है, ऐसे इनको आलेख में दिखाना है 3 बराबर 2x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, यहाँ जगह कम है, फिलहाल मैंने लिख दिया है बच्चों, समझ लेना आप लोग। 3 बराबर 2x प्लस वाई है। ठीक है, ये हमेशा जो दो बिंदु जो आएंगे बच्चों हमेशा सीधे में ही आएंगे। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अब चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी रेस करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो चलो बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है बिंदु 2 व 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। ठीक है बच्चों, 2 और 14 से होकर जो 2 और 14 बिंदु को संतुष्ट करें। तो बच्चों x प्लस वाई मान लेते हैं। ठीक है, इस पे x ये बिंदु का मान रख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम ले लेते हैं 2 का मान, x का मान 2 प्लस y का मान 14 है, तो कितना हो गया बराबर 16। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों x प्लस वाई बराबर 16। इस बिंदु, ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये बिंदु क्या करेगा, ये जो बिंदु दिए हैं ये इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो 2 व 14 लिख देंगे। इस समीकरण को क्या करेंगे, इस समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। मतलब 2 व 14 इस समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते, मतलब इस समीकरण को पूर्ण करते हैं। ठीक है, संतुष्ट करते हैं यानी यहाँ पूर्ण करते हैं। ठीक है, ये हो गया। आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ बच्चों, जो इस 2x प्लस वाई ऐसे। तो बच्चों 2x का मान क्या दिया है, x का मान 2 दिया है, 2 रख लो। 2 x वाई है ना ये, प्लस y का मान 14 दिया है। तो 2 दूनी 4 प्लस 14 4 18 हो गया। कितना हो गया 18। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 2x प्लस वाई बराबर 18। ये भी समीकरण ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करता है। क्या कहेंगे, यह समीकरण इस बिंदु को संतुष्ट करता है या ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करता है, बात एक ही है। ठीक है बच्चों, यह समीकरण बिंदु लिखेंगे, यह समीकरण बिंदु 2 व 14 को सैटिस्फाइड एंड संतुष्ट करते हैं, ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हैं बच्चों। जैसे देखो 3x प्लस वाई। चलो अब बच्चों यहाँ x का मान 2, 3x का मान दिया है 2 प्लस y का मान दिया है 14। तो 3 दूनी 6 प्लस 14 कितना हुआ 20। इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई बराबर 20। यह समीकरण, इसको लिखेंगे यह समीकरण बिंदु 2 व 14 को संतुष्ट करते हैं। 2 व 14 को, इसको ऐसे ना लिखे बच्चों, उस तरीके से लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। उस तरीके से लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। बिंदु 2 व 14 इस समीकरण क्वेश्चन में लिख देते हैं 3x प्लस वाई बराबर 20 को संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ऐसे ही बच्चों आप ऐसे समीकरण कोई भी बना के रखते जाए, उनमें मान बिंदुओं का मान रखते जाएंगे, बहुत सारे समीकरण ऐसे बनते जाएंगे जो ये बिंदु उस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, या यह समीकरण उस बिंदु को संतुष्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इन सवालों को लगा सकते हैं। कह रहा है इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। इस प्रकार की बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं और बच्चों और क्यों हो सकती हैं, इसको मैंने आपको बताई। ठीक है बच्चों, इस तरह की बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बहुत सरल तरीके से बच्चों। कह रहा है यदि बिंदु 3 व 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों लिख लेते हैं 3y
बराबर ए एक्स प्लस 7। कह रहा है बिंदु इतने इस समीकरण का आलेख भी, मतलब ये बिंदु इस पे स्थित है, ठीक है। मतलब ये जो बिंदु है, मतलब इस इक्वेशन को, इस समीकरण को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, संतुष्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो रख लेते हैं 3 इंटू इनका मान रख लेते हैं। वाई का मान क्या दिया है 4 बच्चों, 4 लिख लिया। ए का मान नहीं निकालना है, एक्स का मान 3 दिया है, 3 लिख लिया प्लस 7, ठीक है बच्चों। ये हो गया 4 3 12 हो गया बच्चों, ये हो गया 3, यहाँ हो गया प्लस 7 प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चों, तो 12 इधर आएगा प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 7 बराबर 3, ठीक है। 12 में से 7 गया 5 आता है बच्चों, ये 3 है। ए बराबर क्या करेंगे बच्चों, ये मल्टीप्लाई में इधर बटन जाएगा तो 5/3, ए बराबर 5/3, ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। आंसर एक बार चेक करके बता देते हैं बच्चों आपको। तो बच्चों राइट आंसर आ रहा है, एकदम करेक्ट ही आंसर आ रहा है बच्चों। इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही तो बच्चों, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन को दबा दीजिए और हमारे बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँचते रहें और आप उसको देख के अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। बच्चों कोई नगर है, वहाँ टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। क्या देखते हैं, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। मतलब बच्चों 1 किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपये लगेगा, उसके बाद जब आप जाओगे तो हर किलोमीटर पर 5 रुपये आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। यदि तय की गई दूरी 10 किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख भी कीजिए। तो चलो ठीक है बच्चों। तो कह रहा है तय की गई दूरी 10 किलोमीटर, कुल तय की गई दूरी कितना है बच्चों, मान लो ये दिया है 10 किलोमीटर, कितना दिया है 10 किलोमीटर। देखो जरा यहाँ देखो, पहला 1 किलोमीटर कितना कह रहा है बच्चों, पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगता है, कितना लगता है 8 रुपया। लेकिन बच्चों मान लो 1 किलोमीटर यहाँ तक गया, इसके बाद जो भी गया 5 5 5 5 लग रहा है ऐसे ही, ठीक है। तो बच्चों पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपया और पहला किलोमीटर, लेकिन कुल दूरी कितना है यक्स से है, तो यक्स में से 1 किलोमीटर तो उसने तय कर लिया है 8 रुपये में, तो यक्स में से 1 किलोमीटर कम हो गया है। लेकिन अब जो जो 1 किलोमीटर कम हुआ है, जो कुल दूरी में से जो 1 किलोमीटर कम हुआ है, जैसे मान लो कुल दूरी 10 किलोमीटर है, आपने 1 किलोमीटर तो तय कर लिया, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 10 माइनस 9, तो सॉरी 1 होगा। कुल दूरी मान लो कुल दूरी 10 किलोमीटर है, आपने 1 किलोमीटर 8 रुपये देखिए, 1 किलोमीटर जो आपने तय किया 8 रुपये दिया, तो 10 में से 1 गया 9। अब जो 9 बचा है किलोमीटर, उसमें तो आपने जो 9 किलोमीटर बचा उसमें आप 5 रुपया देंगे, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से अगर आप 1 किलोमीटर 5 दिए तो 5 का गुणा, 1 किलोमीटर 5 किए तो यहाँ मतलब जिस संख्या से आप गुणा करेंगे, पहले किलोमीटर का 4 देंगे तो 4 किलोमीटर, पहले किलोमीटर फिर अगले किलोमीटर का जिस तरह से आप देंगे उसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो उसके बाद कितना दे रहा है, जो दूरी बच रही है 1 किलोमीटर जो चल दिया है, उसके बाद जो दूरी बच रही है उसके लिए कितना दे रहा है, x - 1 × 5। मतलब कुल दूरी में से 1 किलोमीटर कम हो गया क्योंकि उसने उसके लिए 8 रुपये दिया है। अब जो दूरी बची गई उसके लिए कितना दे रहा है बच्चों, 5 रुपये। तो कुल दूरी कितनी बची, x - 1 बची, क्योंकि 1 तो चल लिया है, वो x में से 1 घट गया है, कम हो गया है बच्चों। तो x - 1 में अब जो उसको लगेगा किराया 5 रुपया लगेगा, तो x - 1 में 5 का गुणा हो जाएगा। तो बच्चों चलो इसको देख लेते हैं। तो कुल किराया बराबर y बराबर मानते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, 1 × 8, 1 किलोमीटर का 8 रुपये प्लस x - 1 क्या हो जाएगा, x - 1 × 5, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 8 प्लस 5 × 5 x प्लस माइनस 5 × 5, दोनों में गुणा हो गया। तो बच्चों लिखेंगे y बराबर, देखो ये 5x यहाँ लिख लेंगे, 8 में से 5 गया प्लस 3, तो हो गया y बराबर 5x प्लस 3। क्या हो गया बच्चों, हमको मिल गया y बराबर 5x प्लस 3। ये हमारा समीकरण हमको प्राप्त हो गया बच्चों, समीकरण हमको प्राप्त हो गया है।
अब इसको हमको कह रहा है उसका आलेख खींचिए, तो आलेख भी खींच देंगे बच्चों। अब हमको मिल गया तो आलेख भी खींच देंगे। आलेख खींचने के लिए बच्चों देख लेते हैं कहाँ तक इसमें यार कटेगा तो नहीं बच्चों, देख लेते हैं। चलो बताते हैं आपको कैसे आलेख खींचा जाता है बच्चों। तो पहले आलेख खींच लेते हैं बच्चों, चतुर्थांश बना लेते हैं, तो अब वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। चलो ऐसे ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो बच्चों, ऐसे खींच लेंगे। ठीक, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और बढ़ा लो, यहाँ घुमा लो 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है बच्चों, ग्राफ आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले बच्चों अभी मैं आपको बताया था कि ऐसे हम खींच लेते हैं, ऐसे x और y का मान निकालेंगे बच्चों। यहाँ x यहाँ y। हमको कम से कम आलेख खींचने के लिए मैंने क्या बताया बच्चों, आलेख खींचने के लिए कम से कम हमें 2 मान मालूम होने चाहिए। तो 2 मान चलो बच्चों मान लेते हैं। जरा देखो बच्चों, y बराबर है तो y का मान निकलेगा, लेकिन x हमको अपने से रखना पड़ेगा। एक का मान रखे तो एक संगत आता बच्चों, एक अपने से रखते हैं, एक हमको मिलता है। ठीक है, तो x का मान अगर हम 1 रखते हैं, x का मान अगर मैंने 1 रख दिया तो 1 रखता है। देखो यहाँ देखो बच्चों, y बराबर 5 × 1 + 3, तो 5 × 5 + 3 8, कितना मिला 8। y बराबर कितना मिल गया 8। दिख रहा है स्क्रीन में, कट रहा है बच्चों, चेक कर लेते हैं, आ रहा है तो 8 मिल गया। और देखते हैं बच्चों, यहाँ देखो y बराबर दिया है 5x + 3 दिया है, तो y बराबर x को 0 मान लेते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, x को 0, तो 5 × 0 + 3, ये तो 0 हो गया, 0 + 3 यानी y का मान हमको कितना मिल गया बच्चों 3। कितना मिल गया 3। अब आलेख खींचने के लिए 2 बिंदु चाहिए, तो हमको 2 बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। देखो तो कौन कौन से मिल गया हमको 1 व 8, 0 व 3। ठीक है बच्चों, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों चलते हैं 1 व 8। 1 हमारा यहाँ है बच्चों, धनात्मक दिशा में जाना है ना, x की धनात्मक दिशा में जाना है, तो 1 यहाँ है। 8 कहाँ है, 8 हमारा बच्चों थोड़ा सा ऊपर है, मान लो यहाँ है, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये मान लो हमारा यहाँ 8 है। क्या है बच्चों 8, थोड़ा सा ये हमारा 8 है। ये क्या है बच्चों 8। 1 व 8 हमको कहाँ मिला है बच्चों, यहाँ। ठीक है, इसको आपको हम बाद में समझा देते हैं बच्चों। आप यहाँ देखिए, इसको यहाँ देखिए, ऐसे यहाँ ये 4 था, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है बच्चों, उसको मैंने क्या बताया था, ये बच्चों देखो जरा, पहले किलोमीटर पे क्या कितना लग रहा है बच्चों, 8 का मल्टीप्लाई हो रहा था। टोटल दूरी कितनी है बच्चों, टोटल दूरी x है। तो बच्चों जो दूरी बच रही है पहले किलोमीटर का हो जाएगा x, पहला 1 किलोमीटर तो हो गया, पूरी दूरी में से 1 किलोमीटर कम हो गया। अब जो लगेगा किराया कितना लगेगा 5 रुपया। अब जो बची दूरी में लगेगा किराया कितना 5 रुपया, जितना आप जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इधर देखो, तो आप इधर आ जाओ। 1 व 8, 1 हमारा यहाँ है, 8 कहाँ है बच्चों, यहाँ है। तो यहाँ हमारा वो बिंदु मिल गया, एक बिंदु यहाँ मिला 1 व 8। 0 व 3, 0 यहाँ है बच्चों x अक्ष पे, और 3 कहाँ है बच्चों, 3 हमारा कहाँ है, 3 हमारा यहाँ है। 0 व 3 इससे मिलाते हुए रेखा खींच दो बच्चों। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों ये हमारा हो जाएगा, कौन सा समीकरण मिला है बच्चों, y बराबर 5x + 3। क्या हो जाएगा बच्चों, y बराबर 5x + 3। y बराबर 5x + 3 ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, साफ साफ ऐसे। अब थोड़ा सा और साफ लिख देते हैं, आपको दिखना चाहिए। ये हो गया y बराबर 5x + 3। ये बच्चों अब दिख रहा होगा, y बराबर 5x + 3।
तो इसका आंसर आपको हम चेक करा देते हैं बच्चों। तो बच्चों बहुत ही सही आंसर आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो वीडियो पसंद, देखो बच्चों ये y बराबर 5x+3, तो हमको ये देखो हमको समीकरण मिल रहा है। ठीक है, बस इतना आप इसको याद रखेंगे बच्चों कि पहला किलोमीटर में 8 जा रहा है, कुल दूरी में किलोमीटर कम हो गया, कुल दूरी में किलोमीटर कम हो गया है। तो कुल दूरी x थी, 1 किलोमीटर कम हो गया यानी घट गया, तो x-1 कितना बचा बच्चों? x-1 बची ना। देखो कुल दूरी हमारी x थी, 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, वो कम हो गया, उसका तो 8 रुपया हो गया, लेकिन कुल दूरी में कितना कम हो? 1 किलोमीटर, तो x में घट गया 1। ठीक है, x-1, अब जो किराया लगेगा 5 रुपये लगेगा, तो x-1 × 5। ठीक है, ये ठीक समझ लीजिए बस। उसके बाद जो मान आएगा बच्चों, हमको 2 मान निकाल लेने, y बराबर 5x+3 है, तो x का मान जो रखेंगे y का मान मिलेगा। इस तरह से रख के हम ऐसे इसको ग्राफ बना लेंगे, लिख देंगे y बराबर 5x+3। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाल बटन को दबा दीजिए और डी इंग्लिश सर को सपोर्ट कर दीजिए बच्चों। चलो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो बच्चों ऐसे आलेख बना हुआ है, हम आपको बता दें बच्चों, उसमें ऐसे आलेख बना हुआ है, ऐसे करके उसमें आलेख बना, उसमें मैंने विकल्पों को ले लिया है। यहाँ ये विकल्प हैं, यहाँ ये विकल्प हैं, जिस पे आलेख बना हुआ है। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है तो मैं आलेख नहीं बना, पर मैंने बिंदुओं को लिख लिया। आप लोग वो बिंदु वो अपने किताब में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बिंदु हमारे 3 है। 4 पॉइंट आकृति 4.6 के लिए ये हमारा अलग सा एक चित्र है, और आकृति 4.7 के लिए एक अलग सा चित्र है, उसके लिए इतने बिंदु है, इसके लिए इतने बिंदु लगे। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं क्या है बच्चों। ये तीनों का मान अगर किस समीकरण, तीनों का मान किस समीकरण को संतुष्ट करना है, यही हमको बताना है। मतलब एक ही समीकरण में तीनों मान संतुष्ट होने चाहिए, तब तो सही है। देखते हैं कौन संतुष्ट होता है। देखो बच्चों -1 पहला रख लेते हैं इस पे, y बराबर x पे। तो y बराबर x पे ध्यान देना बच्चों, y बराबर x, तो y का मान दिया है 1 रखते हैं, x का मान दिया है -1। एक संतुष्ट है, ये संतुष्ट नहीं। जब एक नहीं संतुष्ट है तो और संतुष्ट होने, तीनों संतुष्ट होने चाहिए बच्चों, तो ये नहीं होगा। ठीक, इस पे नहीं देखेंगे। अब x प्लस वाई पर देख लेते हैं। तो x प्लस वाई रखेंगे बच्चों, x का मान दिया है -1, y का मान दिया है +1, ये 0, ये हो गया, 1 हो गया। अब 0 और 0 रखेंगे बच्चों, 0 और 0 तब भी संतुष्ट हो रहा है, 0 + 0 तब भी संतुष्ट हुआ, ये दोनों को संतुष्ट कर दिया। ये तीसरा रखते हैं बच्चों, x का मान 1, y का मान -1, ये 0। यानी बच्चों ये बिंदु किसको संतुष्ट, x प्लस वाई को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये जो दिया गया बिंदु है x प्लस वाई को, तो लिखेंगे x, और बच्चों और किसी को संतुष्ट नहीं करेगा, एक को संतुष्ट करेगा बच्चों। चल देख लेते हैं। देखो y बराबर 2x, तो y का मान कितना दिया है 1 बराबर 2 इंटू x का मान क्या दिया -1, तो 1 बराबर -2। और बच्चों किसी को संतुष्ट नहीं करेगा, चेक कर लेते हैं। देखो 2 प्लस, इसको देख रहे हैं बच्चों, +3, y का मान कितना दिया है, y का मान बच्चों दिया है 1, क्या दिया है बच्चों 1 बराबर 7 इंटू x का मान दिया है -1, तो 2 + 3 1 कम 3, ये बराबर -7, तो 3 2 5 बराबर -7। संतुष्ट किया बच्चों, नहीं संतुष्ट किया। ठीक है, तो ये जो दिए हैं बच्चों ना, ये संतुष्ट करेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई दिया गया बिंदु x के बच्चों दिया गया बिंदु x प्लस वाई, दिया गया बिंदु कौन कौन है बच्चों, उसको भी ले लेते हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। दिया गया बिंदु -1 y, इससे आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। 0 व 0,
हुआ, एक हुआ -1। दिया गया बिंदु इतने यह समीकरण लिखेंगे समीकरण x प्लस वाई बराबर 0 को क्या कहते हैं संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट यानी सेटिस्फाइड करते हैं, संतुष्ट करते। ठीक है बच्चों, मतलब इसका तीनों मान इस पे रख दिया तो क्या हो गया, तीनों मान इस पे क्या हो रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, परफेक्ट संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, x प्लस वाई बराबर एक तो क्लियर हो गया बच्चों। अब आते हैं आकृति 4.7 को। आकृति 4.6 आपका क्लियर हो गया बच्चों, मतलब तीनों का मान जिस समीकरण में संतुष्ट हो, तीनों का मान रख दो और क्या आ जाए बच्चों, शून्य आ जाए। क्या मतलब तीनों का मान रखोगे तो आना चाहिए, मतलब दोनों साइड का बराबर आना चाहिए। तो तीनों का मान रखने पे केवल x प्लस वाई बराबर 0, यही समीकरण हमारा संतुष्ट हो पा रहा है तीनों का मान रखने पे। ठीक है, यही कह रहा है। अब आकृति 4.7 के लिए चलते हैं। इन तीनों का मान इन समीकरणों में रखेंगे। अगर जो समीकरण तीनों मान रखने पे जो समीकरण संतुष्ट होगा वही समझो हमारा संतुष्ट हो रहा है। तो चलो बच्चों इसको इधर देख लेते हैं, देखते हैं स्क्रीन में कितना आ रहा है बच्चों। तो यहाँ तक आएगा बच्चों, चलो देख लेते हैं। y बराबर x प्लस 2 क्या दिया बच्चों, y बराबर x प्लस 2 दिया है। देखो तो यहाँ y का मान 3 दिया है, 3 रख लेते हैं। x का मान -1 दिया है और +2 रख लेते हैं। ये संतुष्ट हुआ? नहीं हुआ। 3 बराबर 2 में से 1 नहीं हुआ ना, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम कर देते हैं। ये नहीं संतुष्ट होगा। 1 से नहीं हुआ तो 2 का रखने का मान, तीनों संतुष्ट होना चाहिए बच्चों। मेरी बात समझ रहे हो ना आप, मतलब इस समीकरण में अगर एक मान संतुष्ट नहीं हुआ तो 2 संतुष्ट भले ही हो जाए, लेकिन एक नहीं हो तो माना नहीं जाएगा। एक कह रहा है तीनों बिंदु रख दो, तीनों का मान रखो तब वो समीकरण। तो एक मान रख दिया संतुष्ट नहीं हुआ तो ये संतुष्ट, ये क्या होगा, ये संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो दूसरा देख लेते हैं बच्चों। दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, y बराबर x माइनस 2। तो y का मान क्या कह रहा है बच्चों, 3। क्या कह रहा है, y का मान 3 पहला ही रख देते हैं। और x का मान दिया है -1 और ये -2। तो 3 बराबर 3 1 4, सॉरी 2 है क्या, 2 है, 2 1 3 कितना है बच्चों, 2 1 3 -3। ये संतुष्ट हुआ, ये भी संतुष्ट नहीं हुआ बच्चों। ठीक है, इस तरीके से ध्यान से देखना वीडियो बच्चों। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना बच्चों। अब देख लेते हैं तीसरे पे। जब हमारा एक बिंदु इस पे नहीं संतुष्ट हुआ तो 2 बहुत संतुष्ट हो जाए, कोई मतलब नहीं है, हमारे तीनों संतुष्ट होने चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं यही बार बार कह रहा हूँ, आप इसको समझिए इस भाव को। अब तीसरे देखते हैं, y बराबर -x प्लस 2। y बराबर, y का मान कितना दिया है, 3। ये x का मान कितना दिया है, -1। x का माइनस है, -1 यहाँ लिख लेंगे ऐसे, +2। तो बच्चों 3 बराबर माइनस प्लस 1 आया, +2 3, तो 2 1 3। ये बच्चों एक तो संतुष्ट कर दिया, दूसरा देख लेते हैं। एक बिंदु रख दिया तो इस एक क्या हुआ, संतुष्ट हो रहा है। दूसरा बिंदु रखते हैं, y का मान दिया है बच्चों 2, यहाँ लिख लेते हैं y बराबर -x प्लस 2। देख रहा हूँ स्क्रीन में तो नहीं कटेगा बच्चों, चेक कर ले रहे हैं, नहीं कटेगा, देख सकते हैं। तो y का मान दिया है बच्चों 2, -x का मान कितना दिया है, 0। ये 0 के +2, तो आ गया बच्चों क्या आएगा बराबर, तो 2 बराबर 2। ये दूसरा बिंदु भी इस पे पहला बिंदु भी संतुष्ट हुआ, दूसरा बिंदु भी। तीसरा बिंदु देख लेते हैं बच्चों, तो तीसरा बिंदु यहाँ देख लेते हैं बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं। y का मान क्या दिया है तीसरे बिंदु में, y का मान 0 दिया है, तो ऐसे लिख लेते हैं y बराबर -x प्लस 2। y का मान तीसरे बिंदु में 0 दिया है, -x का मान दिया है -2, 2 है तो देखो माइनस है, x का मान दिया है 2, ऐसे लिख लेंगे +2। तो 0 बराबर हो गया, 2 में से 2 गया 0, ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ये तीनों को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, तीनों बिंदु रख दे रहे तो इस पूरा समीकरण क्या हो रहा है, संतुष्ट हो जा रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर आपका मन नहीं मान रहा है इस पर, तो इस पर चलो रख के देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो ऐसे रख के देख लेते हैं। चलो रखते हैं, x प्लस 2y बराबर क्या होता है बच्चों, 6 होता है। x प्लस 2y बराबर 6। x का मान आप क्या रख सकते हैं, x का मान क्या दिया, 3 दिया है, +2। y का मान क्या दिया, -1 बराबर 6। तो 3 + 2 1 2 -2 बराबर 6, 3 में से 2 गया, 1 बराबर 6 है।
तो ये क्या होगा, ये भी संतुष्ट नहीं होगा। तीनों संतुष्ट नहीं, ये संतुष्ट हो रहा है। जैसे इसमें ये नहीं संतुष्ट हुआ, ये नहीं संतुष्ट हुआ, ये नहीं संतुष्ट हुआ, एक संतुष्ट हुआ ना बच्चों। इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं, इनको आप इस तरीके का बहुत विशेष तरीके से इनका क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इनको क्या कर सकते हैं ऐसा। तो ये बच्चों आप लोग ध्यान दें, ये भी नहीं संतुष्ट हुआ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हमारा क्या हो रहा है, ये संतुष्ट हो रहा है ये। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से ये भी नहीं संतुष्ट हुआ है बच्चों, ये भी नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है। आपको हम दूसरे पेन से दिखा दे रहे हैं, ये हमारा संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये मेरे कहने का भाव ये है बच्चों, ये जो मैंने बिंदु तीनों लिया है, ये देखो बच्चों, जो मैंने तीनों बिंदु लिया है, ध्यान से देखना, ये जो हमारे तीनों बिंदु हैं, ये इस आकृति के लिए ये बिंदु, इस आकृति के लिए ये बिंदु, ये तीनों बिंदु जिस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तीनों बिंदु, एक बिंदु नहीं, तीनों बिंदु उसमें रखो, मान उतना दोनों राइट और लेफ्ट साइड का मान बराबर आ जाए। दाहिने पक्ष का और बाएं पक्ष का मान, तीनों मान रखते जाओ, बारी बारी से तीनों का मान दाहिने और बाएं पक्ष में बराबर आ जाए, तो बच्चों समझो संतुष्ट है। एक मान संतुष्ट हो रहा, दो मान संतुष्ट हो रहा, तीसरा नहीं हो रहा तो नहीं माना जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से सवाल कर रहा था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, डियर इंग्लिश सर को सपोर्ट कर दीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे बच्चों। आप इन बिंदुओं का मान बहुत अच्छी तरीके से रख के निकाल सकते हैं बच्चों। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूँ, शायद आशा करते हैं बहुत ही समझ में अच्छे से आया होगा बच्चों। तो अगर आप अभी तक देख रहा हूँ बच्चों, आप जो हमारे देख रहे हैं स्टूडेंट, आप अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जो हमारे भाई बंधु जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँचते रहें। ये इंग्लिश सर को सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती कैसे बोलते हैं, प्रोपोर्शनल, में प्रोपोर्शनल बोलते हैं उसको, ऐसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसे नहीं बच्चों, ऐसे। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो, 0 मात्रक हो, तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, वेरी सरल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत टफ क्वेश्चन है, बस पढ़ने में थोड़ा टफ लग रहा है, बड़ी है, कोई कुछ है नहीं। देखो, कह रहा है किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की दूरी के अनुक्रमानुपाती। तो कार्य क्या है बच्चों, जो हमारा कार्य को W लिखते हैं, कार्य जो है हमारा बच्चों, दूरी को S लिखते हैं, दूरी के क्या है, दूरी को S लिखते हैं, दूरी के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है बच्चों, अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो बच्चों जब ये चिन्ह हटता है तो यहाँ एक, सुनो हम बताते हैं, देखो, तो वहाँ एक बल लगता है। ठीक है, देखो, तो कार्य बराबर होता है बच्चों, कार्य को वर्क लिखते हैं, तो बराबर होता है, जब प्रोपोर्शनल हटता है अनुक्रमानुपाती तो हो जाता है बल, फोर्स, इसको लिखते हैं बल इनटू दूरी S। आप विज्ञान में, साइंस में भी पढ़ चुके, W बराबर FS, आप पढ़ चुके होंगे बच्चों, W बराबर FS, तो इसी सूत्र पे हमको लगाना है। ठीक है बच्चों, तो चलो कर लेते हैं। कार्य को हम क्या मान लेते हैं, कार्य को मान लेते हैं बच्चों, कार्य को मान लेते हैं, कार्य किया गया कार्य को, जो किया गया कार्य उसको मान लेते हैं। चलो, किया गया कार्य बराबर y मात्रक, कितना मानते हैं बच्चों, y मात्रक, और तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को यक्ष मात्रक मानते हैं। यक्ष मात्रक क्या मानते हैं बच्चों, यक्ष मात्रक, इनको मान लेते हैं, ऐसे एरो देते हैं, इनको हम मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, इनको क्या लेते हैं हम, इनको मानते हैं, सपोज दैट। ठीक है, तो बच्चों कार्य हमारा कितना है, y मात्रक, बल हमारा, बल को कितना मान लिया गया, 4, 5, ये देखो बच्चों दिख रहा है, 5 लिख लो, 5, और दूरी को हमने क्या मान लिया, यक्ष मात्रक, तो हो गया 5। तो बच्चों ये हमको समीकरण क्या हो गया, प्राप्त। ठीक है बच्चों, ठीक है,
इस बेहद सरल तरीके से बच्चों, आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा डियर इंग्लिश सर के अलावा, तो ये स्पेशल तरीके से आपको बता रहे हैं बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप साइंस में पढ़ चुके हैं, W बराबर FS। एफ कब आता है? जब हमारा प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती हटता है तो बल लगता है उस पर, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो जितना कार्य करेंगे उतना दूरी बढ़ेगी बच्चों। जरा ध्यान दो, साइकिल जितना तेज चलाएंगे दूरी उतनी ज़्यादा बढ़े, जल्दी से दूरी हो जाएगी ना। इसीलिए कहते हैं, देखो बच्चों, जितना कार्य करेंगे उतना दूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जितनी जल्दी हम साइकिल चलाएंगे दूरी उतनी जल्दी बढ़ती जाएगी, जितना कार्य कम करेंगे दूरी कम। इसीलिए प्रोपोर्शनल होता है बच्चों अनुक्रमानुपाती, तो उस पर बल उसके हिसाब से लगता है, ठीक है। अब इनका आलेख खींचना है बच्चों। आलेख भी कह रहा है कि इसका आलेख खींचे, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी इतना है। तो इसको तो हम बताएंगे, पहले आलेख खींच लेते हैं बच्चों। तो चलो यहाँ पहले हम बना लेते हैं, जैसे बनाते हैं हर बार हर क्वेश्चन में। चलो बना लेते हैं, ठीक है। आप भी इसी तरह से बनाइएगा डियर इंग्लिश सर के तरीका से बच्चों, तो आप बहुत अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। अब यहाँ देखो, अगर यक्स का मान मैं 1 रखता हूँ, यक्स का मान कितना रखता हूँ 1, तो वाई का मान 5 एकम 5। देखो y बराबर 5, एक्स का मान मैंने ये रखा है तो y बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। एक्स का मान मैंने कितना रखा 1, तो y बराबर मिला 5, तो 5 मिल गया। अगर x का मान बच्चों मैं मान लेता हूँ, मैंने क्या रख दिया देखो जरा, अगर y बराबर 5x दिया है, अगर y बराबर x का मान मैंने -1 मान लिया तो कितना आएगा -5। अगर x को मैं -1 मानता हूँ तो y बराबर कितना मिलता है हमें -5। इनको क्या करना है बच्चों, कुछ करना नहीं है, इनको हमको आलेख भी दिखाना है। तो चलो आलेख बना लेते हैं बच्चों। देख रहा हूँ स्क्रीन में कटेगा तो नहीं बच्चों, स्क्रीन में कटने की संभावना है। फिलहाल हम थोड़ा सा छोटा सा बनाएंगे बच्चों, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इतने में समझ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। देखता हूँ कट तो नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो बच्चों देख लेते हैं। तो यहाँ देखो, ये मान लो ऐसे ऐसे दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। बहुत ध्यान से देखना वीडियो को, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये दूसरा क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। इधर ऊपर चलते हैं, 1 2 ये 3 ये 4 ये क्या हो गया 5, ठीक है बच्चों। और इधर नीचे चलते हैं, इधर हो गया -1, इधर -2, इधर हो गया -3, इधर हो गया -4। देखो बच्चों, इधर हो गया -4, इधर हो गया -5, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमको 2 बिंदु मिल गए हैं, 1 व 5 व -1 व -5, ठीक है बच्चों। अब इन बिंदुओं का मान आलेख बनाने के लिए यहाँ रखेंगे। तो हमें x की दिशा में 1 चलना है, 1 हमारा यहाँ। अब y प्लस की दिशा में चलना है, धनात्मक दिशा में, तो 5 है। 5 कहाँ है बच्चों, यहाँ, ठीक है। तो ये हमको मिल गया बच्चों, कहाँ पर मिल गया है, ये यहाँ पर थोड़ा सा हम बना लेते हैं, यहाँ 5, ये हमको मिल गया बिंदु यहाँ, ठीक है। एक बिंदु यहाँ मिल गया। अब दूसरा कह रहा है -1, तो x की ऋणात्मक दिशा किधर है बच्चों, x डैश की हो रही है, ये x है, ये y है और ये y डैश है, ठीक है। तो ऋणात्मक दिशा में -1 कहाँ है बच्चों, यहाँ है। और -5 किधर है, इधर यहाँ है। तो हमको ये बिंदु एक मिल रहा है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे बच्चों, कुछ करना नहीं बच्चों, इस पटरी के सहायता से क्या करेंगे, इस बिंदु से हम क्या कर देंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। यही हमारा बच्चों ये आलेख है, y बराबर 5x। इसको लिख देंगे, क्या बच्चों लिखेंगे, y बराबर 5x, ठीक है। अब बच्चों कह रहा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए यदि 2 मात्रक होगा। तो बच्चों इसी में हम ज्ञात कर लेते हैं। हमारा मेन जो समीकरण है बराबर बच्चों y बराबर 5x है, तो y बराबर 5 इंटू x का मान क्या दिया बच्चों 2। अगर 2 रखेंगे बच्चों तो 5 दूनी 10, तो कितना है 10 जूल। कितना है, कार्य को जूल में लिखा जाता है, 10 जूल लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब दूसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है, स्क्रीन में देखता हूँ कटेगा तो नहीं, यहाँ देख लेते हैं दूसरा 0 मात्रक, यहाँ देख लेते हैं बच्चों, यहाँ दूसरा यहाँ देख लेते हैं। y बराबर 5x कह रहा है, तो y बराबर 5x का मान कितना दिया है, मान लो ये 0 दिया है, तो y बराबर 0। यहाँ किया गया कार्य है 0, मतलब किया गया कार्य कुछ नहीं, 0 हो गया है, तो जूल हो गया 0 जूल, यानी किया गया कार्य कुछ नहीं हुआ। किया गया कार्य बराबर कितना हुआ बच्चों 0।
किया गया कार्य कितना हुआ? शून्य। मतलब यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है, यहाँ पर कार्य हुआ है 10 जूल। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, अपने पड़ोसियों को शेयर करें, क्लासरूम में अपने क्लासमेट को शेयर करें और डियर इंग्लिश सर को सपोर्ट करें। ठीक है बच्चों, अभी तक आपने देख रहा हूँ, अभी तक आपने वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को नहीं सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो में आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो चलो बच्चों, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित की व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। कौन कौन मिलकर दिए बच्चों? कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा। यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलकर 100 रुपये अंशदान दिया। ठीक है, एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। मतलब किसी को x इसको मान लेते हैं, इसको y, इस तरीके से इनका क्या है, आलेख खींचना है। तो चलो बच्चों, आलेख खींच लेते हैं। बेहद ही सरल सवाल है बच्चों, अगर आप इन सवालों को समझ जाएंगे बच्चों, आप मजाक में मत लेना कि आप उसको जोक में लेना बच्चों। अगर इन सवालों को आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो कक्षा 3 से सरल सवाल है बच्चों, भले ही कक्षा 9 की गणित है, कक्षा 3, 4 में ऐसे सवाल ही नहीं बच्चों। अगर थोड़ा सा समझ जाएं तो बच्चों क्या है सवाल, कहना है यामिनी और फातिमा 2 कक्षा 9 की छात्राएं हैं, दोनों ने मिलकर कितना दिया? 100 रुपया दिया अंशदान। और इसमें कोई 50 दे सकता है, इसमें कोई ये 50 दी होगी तो ये भी 50 दी होगी। अगर ये मान लो 55 दिया तो इन्होंने 45 दिया, अगर इन्होंने 60 दिया तो इन्होंने 40 दिया, अगर इन्होंने 30 दिया तो इन्होंने 70 दिया, अगर इन्होंने 20 दिया तो इन्होंने 80 दिया। मतलब दोनों ने क्या किया? दोनों ने संयुक्त रूप से मिल करके क्या किया? 100 रुपये अंशदान किया प्रधानमंत्री राहत कोष में, क्या गए? भूकंप पीड़ित व्यक्तियों के लिए। ठीक है, तो हम इन दोनों कोई भी x y मान सकते हैं, तो हो जाएगा x + y = 100। समीकरण हमारा ये बन गया। ठीक है, अब हम इसको जैसे बनाते हैं इसे बना लेंगे बच्चों। ठीक है, बन गया। ये देखो x y, मैं बोला हूँ आलेख खींचने के लिए 2 बिंदु पर्याप्त होते हैं, एनफ होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं। अब बच्चों जरा ये बताओ, x का मान अगर हम यहाँ x का मान अगर हम 0 रखते हैं, x का मान हम 0 रखते हैं तो y बराबर, देखो x का मान 0 रख दिया तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ हमको? 100। कितना प्राप्त हुआ बच्चों? y बराबर 100। ठीक है, 100 हुआ। अगर बच्चों अब यहाँ देखो इसी समीकरण में x + y = 100 है, मान लो अगर y को हम अभी तक इसको x को 0, अभी y को अगर 0 मान लेते हैं, x + y को 0 मान लिया तो x बराबर 100 मिल गया। ठीक है, अब हमको x बराबर, अगर y को हम 0 मानते हैं बच्चों तो हमको x बराबर कितना मिल रहा है? 100। तो चलो बच्चों इनका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा ध्यान देना। चलो बच्चों ग्राफ बना इनका अक्षांश में निरूपित कर देते हैं इनको। बच्चों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डियर इंग्लिश सर को सपोर्ट कर दीजिए। ये मेरा न्यू प्लेटफॉर्म, तो प्लीज़ आई नीड योर हेल्प, सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। तो बच्चों चलो देखो यहाँ लिखते हैं बच्चों, यहाँ देखना जरा, ये हमें ये जो हमारे जो बिंदु हैं, जो 2 बिंदु मिले 0 व 100 और 100 व 0, ज़रा देखो इनकी जो डिजिट है बहुत हाई है, इनको हम थोड़ा सा इकाई का 1 इकाई बराबर हम लिख लेंगे, पैमाना बना लेते हैं। एक पैमाना क्या बनाएंगे बच्चों? पैमाना मान लेते हैं इनको 1 इकाई, मतलब जो 1 इकाई से मान लेते हैं बच्चों कितना? 10। कितना मान लेते हैं? 10। कितना मान लेते हैं? 10। तो चलो बच्चों ये देखो यहाँ हमको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ये 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, ठीक है, इसको बच्चों हम बना लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको बना के। तो चलो बच्चों चित्र बन गया है बच्चों। देखो
हमने इतना ही लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि देखो यहाँ कोई माइनस वाला है, कोई माइनस नहीं, हमको प्लस की ही दिशा में ज़्यादातर चलना है, तो प्लस वाला हमने बना लिया। देखो बच्चों, पहला बिंदु लेते हैं 0 और 100। 0 हमारा मूल बिंदु कहाँ है बच्चों? 0 यहाँ हमारा मूल बिंदु ये होता है। 0 समय वाई अक्ष की दिशा में कितना चलना है? ये हमारा 0 जाना है। 0 कहाँ है? यहाँ है। मूल बिंदु 100 जाना है, तो यहाँ जाना है। ये एक बिंदु हमको मिल गया बच्चों, यहाँ पर हमको एक बिंदु क्या है? मिल गया 0। व कितना बच्चों मिला है? देखो हमको मिल गया 0 से 100, 0 और 100। 0 से मूल बिंदु से ऊपर 100 जाना है। दूसरा बिंदु क्या है? यक्स की धनात्मक दिशा में, यक्स डैश, ये वाई डैश। तो यक्स की दिशा में जाना है, मतलब यक्स की धनात्मक दिशा में जाना है। कितना जाना है? 100 जाना है। तो 10 20 30 100 कहाँ है? 100 हमारा यहाँ है, ये है बच्चों 100। उसके बाद वाई की दिशा में 0 जाना है, यानी वाई दिशा में कहीं नहीं जाए, यहीं रुक जाना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखना। ऐसे पटरी रखेंगे, ये देखो पटरी मैंने रख लिया बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखते रहना बच्चों। ये इनको हम ऐसे खींच देंगे, ऐसे, ठीक है? ठीक है बच्चों, इसको हम लिख देंगे बच्चों। कौन सा हमारा बना था? इसको लिखेंगे यक्स, बड़ा लिख देते हैं थोड़ा सा बच्चों, आप लोग ध्यान देखना। ये हो गया यक्स प्लस वाई बराबर, ठीक है? ये हमारा बन गया ग्राफ। यही हमको क्या करना था बच्चों? सवाल पूछा था कि इस समीकरण का आलेख खींचिए, तो आलेख हमने बहुत अच्छे तरीके से खींच दिया है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना बच्चों। प्लीज़ चैनल को, अगर आप तक अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली 4.3 कक्षा 9 गणित सॉल्व हो गया है बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, इसको इरेज करेंगे। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है बच्चों, ये हमें समीकरण दिया है, कह रहा है सेल्सियस को x अक्ष मानकर तथा फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर आलेख खींचिए। तो चलो बच्चों, एक तरीके से हम समझ सकते हैं, यफ बराबर क्या मानना है बच्चों? यफ बराबर मानना है y, और ये सेल्सियस c बराबर मानना है आपको x। ठीक है बच्चों? ठीक, सॉरी बच्चों। तो चलो बच्चों, इसमें मान रखना है, ठीक है? मान ऐसे हम बना लेंगे, ऐसे यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, जैसे लिखते हैं बच्चों हम, ये यहाँ यफ, यहाँ सी। आप सी को यक्स मानते हैं, कोष्टक में यक्स भी मान सकते हैं। आप यफ को वाई मानते हैं तो वाई भी मान सकते हैं, ठीक है? तो चलो बच्चों, तो सी का मान रखेंगे। तो चलो हल करते हैं। यफ बराबर 9/5। सी का मान कितना मान लेते हैं? सी का मान 1 मान लेते हैं। कितना बच्चों मानते हैं? सी का मान 1 मान लेते हैं। सी का मान मैंने कितना मान लिया? 1, ठीक है? अब हमें एफ का मान मिलेगा +32। ओके, तो बच्चों जरा देखो, ऐसे एफ बराबर 9 एकम 9, 5 एकम 5, 32/1। 5 यहाँ आएगा, 5 एकम 5, 9 में 9, 1 पंजे 5, 1 पंजे 5, तो 5 दूनी 10, 5 15, 1 16। कितना है बच्चों? 169/5। ठीक है? कितना है बच्चों? 169/5। इसको भाग देंगे तो 5 15, 1 16, 1 5 और 5 15, 4 5 8 40, 33.8 है। कितना है बच्चों? 33.8 आएगा। कितना आएगा? 33.8। दूसरा देख लेते हैं। यफ बराबर दिया है 9/5 इंटू 1 + 32। देखो बच्चों, सॉरी 9/5, सी का मान यहाँ रखना है। सी का मान मान लो तो हम रख देते हैं 0। कितना रखते हैं बच्चों? 0 रख देते हैं सी का मान। अगर हम 0 रखेंगे तो इस सबको 0 कर देगा, तो यह बराबर कितना मिल गया बच्चों? 32। कितना मिला हमको? तो बराबर मिल गया 32। तो चलो इनका आलेख खींच लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखते रहना वीडियो को। ये बच्चों इसको ऐसे खींच लेंगे, इसको ऐसे खींच लेंगे। तो बच्चों प्लस में ही है, प्लस वाला हम दिखा देते हैं। ठीक है? चलो यार,
यहाँ बच्चों चलते हैं, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखना वीडियो को। ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, पॉइंट में जा रहा है, पर समझने में दिक्कत हो सकती है क्या बच्चों? समझने में दिक्कत हो सकती है ना। अगर इसको हम मान लेते हैं, सी का मान हम मान लेते हैं, y को शून्य मान लेते हैं बच्चों। अगर y को शून्य मान लेते हैं यहाँ f को, तब क्या हो जाता है आपको हम सरल करके बता रहे हैं बच्चों। y को अगर हम शून्य मान लेते तो हो जाता है 9/5 प्लस c इंटू सी है ना, इंटू सी प्लस 32। तो बच्चों ये हो जाता है शून्य बराबर 9c/5 प्लस 32 बराबर इतना। यहाँ 5 है, 5 एकम 9c बराबर 1 पंजे 5, 5 दूनी 10, 5 15 16, ये शून्य। तो शून्य हो जाता है बच्चों 9c बराबर प्लस 160 बराबर शून्य। तो 9c बराबर 160 आ जाता है, माइनस में c बराबर क्या आता है 9 से भाग कर देते हैं। तो 9 का 9 7 16 उतना ही आएगा बच्चों, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक है, तो चलो बच्चों इसको देख लेते हैं हम कैसे। चलो बच्चों देख लेते हैं इसको। थोड़ा सा आपको हम सरल कुछ बता दें बच्चों तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, थोड़ा सा सरल हो जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा बच्चों। तो चलो देख लेते हैं बच्चों। ये पॉइंट में जा रहा है, पॉइंट आपको दिक्कत कर सकता है, तो पॉइंट में नहीं ले जाएंगे, थोड़ा सा इसको हम इसमें सुधार कर लेते हैं। क्या करेंगे बच्चों ज़रा देखिए। एक तो हमारा आ चुका है 0/32, उसको आने दो। एक हमारा आ चुका है बच्चों, क्या आ चुका है 0/32। दूसरा हम बहुत बेहद सरल तरीके से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, बेहद सरल तरीके से उनको हम निकाल सकते हैं। तो चलो बच्चों निकाल लेते हैं। देखो क्या करेंगे, बराबर f बराबर दिया है 9/5। क्या करेंगे बच्चों, देखो जरा ध्यान से, देखो जरा, ये बराबर दिया है 9/5 इंटू सी प्लस 32। ऐसा मान रखो 5 से कट जाए बच्चों, ऐसा मान रखो बटा वाला सिस्टम में बटा वाला ही हट जाए सिस्टम। तो 9/5, ठीक है 9/5 यहाँ रख देते हैं कितना 40। अरे यहाँ माइनस प्लस जा सकते हैं तो माइनस रख सकते हैं, प्लस 32। तो 5 8 40 माइनस 18, तो 9 8 72 आया, गुणा है तो माइनस 72 हो जाएगा, माइनस है प्लस 30 प्लस 32 है, 2 में से 2 गया 0, 7 में 3 गया 4 माइनस। यानी अगर माइनस सी यानी कितना रखा है बच्चों -40 मान रखा है, तो आया कितना, वो भी आ गया हमारा -40। यह भी अगर सी मैंने -40 रखा तो यह भी हमारा -40 आ गया। तो चलो बच्चों इनको रख लेते हैं। यहाँ देखो इनको ऐसे हम रख लेते हैं। यहाँ देखो 8 का ले लेते हैं, इनका एक इकाई पैमाना, पैमाना क्या मानते हैं बच्चों, पैमाना मान लेते हैं। देखिए एक इकाई बराबर, एक इकाई बराबर क्या मान लेते हैं बच्चों 8 सेमी पैमाना। कितना मानते हैं 8 सेमी। तो 8 16 32 सॉरी 8 16 32 40 48, ठीक इस तरीके से। ठीक है, इसको 8 का 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48। इधर 8 का 8 माइनस 8, 8 दूनी 16 माइनस 16, 8 3 24 माइनस 24, 8 5 4, ये चौथा है ना बच्चों, 8 5 40। ठीक है, यहाँ इतना चल इधर क्या होगा -8 8 का 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। ठीक है बच्चों, चलो अब देख लेते हैं, ध्यान से देखना बच्चों वीडियो को। हमें 2 बिंदु मिल गए हैं। कौन से 2 बिंदु मिले हैं, यहाँ लिख लेते हैं बच्चों। क्या लिख लेते हैं, -40 व -40 मिल गए हैं। दूसरा क्या है 0 व 32। तो -40 यक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा -40, 1 2 3 4, यहाँ हमारा -40 हो रहा है।
अब -40 x की ये x है, ये y है, और y की ऋणात्मक -40 कहाँ है, यहाँ है। तो बच्चों इसका ऐसे करेंगे तो हमको कहाँ मिल रहा है, ये इसके सीध में यहाँ मिल रहा है। यहाँ हमको मिल रहा है बिंदु -40, ये देखो -40 व -40 ये हो गया। अब दूसरा बढ़ते हैं 0 व 32, ये 0 है बच्चों, ये देखो 0 प्लस की दिशा, 32 कहाँ है, 32 हमारा यहाँ है ये। तो बच्चों ये दो बिंदु हमको मिल गए हैं, इनसे होती ही रेखा ऐसे हम खींच देंगे। देखो बच्चों ध्यान से देखना वीडियो को बच्चों, ये देखो ये, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं बच्चों, कौन सा समीकरण बन गया है हमारा, ये इसको लिख सकते हैं f बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है। यह बराबर 9/5 सी प्लस 32, ये मैंने इसका आलेख खींच दिया बच्चों। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बस बच्चों यही आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो भी मानना है आप ऐसा मानना से 5 के मल्टीप्लाई मतलब भाग हो जाए, उसका डिवाइड हो जाए। अब आप क्या मान सकते हैं, 5 से यहाँ आप 35 भी मान सकते हैं, मैंने 40 मान लिया, आप 45 भी मान सकते हैं, जो भी माने 5 से डिवाइड हो जाए, भाग वाला सिस्टम रहे, सीधा सीधा आ जाए, तो बहुत इजी इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर दीजिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डीआर इंग्लिश सर को सपोर्ट कर दीजिए बच्चों, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बच्चों ये अब इसका दूसरा नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा नंबर देखेंगे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो चलो बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा है बच्चों, क्या कह रहा है, यदि तापमान 30 डिग्री से है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो बच्चों समीकरण लिख लेते हैं, क्या दिया था, यह बराबर दिया था 9/5 सी प्लस 32, ठीक है। क्या दिया था बच्चों, ये हमें समीकरण दिया था, ठीक है। तापमान 30 डिग्री से तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, ठीक है। तो सी हमें मालूम है, कितना मालूम बच्चों, सी हमें मालूम है। तो यह बराबर पूछ रहा है 9/5 इंटू सी 30 + 32, ठीक है। तो 5 छके 30, 9 छके 54 हुआ प्लस 32, तो 4 2 6 हुआ, 5 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया बच्चों। ये आंसर हमारा हो गया। आंसर हम आपको चेक करके बता रहे हैं बच्चों, बस आपको हम आंसर तुरंत चेक करके बता रहे हैं बच्चों, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट बच्चों बिल्कुल राइट आ रहा है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं बच्चों, इसका तीसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। तीसरे तापमान 95 डिग्री एफ है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। बच्चों हमें फ़ारेनहाइट में मालूम है, देखो एफ बराबर सी 9/5 इंटू सी प्लस 32। फ़ारेनहाइट में हमें क्या मालूम है बच्चों, फ़ारेनहाइट में हमें मालूम है 95 डिग्री, क्या दिया है 95 डिग्री दिया है, 95 डिग्री 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है बच्चों। इस तरीके से तो 95 इसको ऐसे लिख लेंगे 9c/5 + 32/1, ठीक है। अब बच्चों देखना जरा इनका एलसीएम क्या करना होगा, 5 होगा, 5 एकम 5, 9c हो जाएगा, 1 पंजे 5, तो 5 दूनी 10, 5 15 1 16, ये बराबर 95/1 कर देंगे, ऐसे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 पचम 25 हो जाएगा, और 9 45 46 47, 475 हो गया। और ये बच्चों 9c + 160, ठीक है। तो 475 है बच्चों, इधर 160 माइनस में आ जाएगा, इधर बराबर 9c। जरा देखना बच्चों, नीचे देख रहा हूँ कट तो नहीं रहा स्क्रीन में, नहीं, तो ध्यान से देखना बच्चों वीडियो को। अब 475 में हम 160 घटा लेते हैं, तो 5 आया, 7 में से आ गया, 4 में से गया, 315 आया, कितना बच्चों 315 बराबर 9c। तो c बराबर कितना आएगा बच्चों, देखो जरा, तो c बराबर सॉल्व करेंगे, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये हम इसको अलग कर देते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ से इसको हम अलग कर देते हैं, इस क्वेश्चन को हम इधर देख लेते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन इधर 9c बराबर दिया है 315, तो c बराबर 315/9, तो 9 कितना होता है बच्चों, देखो 3 से 3 एकम 3 0, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, तो 3 त्रिका 9 10 15, 3 पचे 15, तो कितना आया बच्चों 35 डिग्री सेल्सियस आंसर।
35 डिग्री सेल्सियस आंसर हमको प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 35 डिग्री सेल्सियस हमको क्या हुआ? प्राप्त हो गया है। इसका आंसर हम आपको चेक करके बता रहे हैं। तो बिल्कुल 35 डिग्री से बहुत राइट आंसर है बच्चों। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन दबा दीजिए। प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है, जो भी बंधु हमारे देख रहे हैं, स्टूडेंट जो भी बंधु देख रहे हैं, आप प्लीज़ लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बच्चों ये सवाल इधर से ऐसे, यहाँ से मैंने इसको इधर सॉल्व किया, सॉल्व इतना ही था, ये दूसरी तीसरी इधर तक है। तो बच्चों देखते हैं इसका क्वेश्चन 8 का चौथी सवाल, इसको इरेज करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का चौथी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चों, सवाल क्या कह रहा है, ये तापमान 0 डिग्री से है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या हो गया। कह रहा है अगर तापमान मान 0 डिग्री से है तो फ़ारेनहाइट में तापमान वाट क्या होगा। तो चलो बच्चों यहाँ रख लेते हैं। तो F बराबर बच्चों 9/5 इंटू सी दिया है 0 + 32। तो बच्चों क्या हो गया, ये पूरे को 0 कर देगा। तो F बराबर हमको कितना मिलेगा बच्चों? 32 डिग्री। ये फ़ारेनहाइट में आ गया, ये हमारा आंसर ये हो गया। दूसरा इसी देखते हैं जो बोल रहा है। दूसरा कह रहा है ये तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या है। ये कह रहा है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस क्या हो गया, वाट। तो बच्चों चलो देख लेते हैं। इसको कह रहा है 0 होगा, ये देखो। तो 9/5, यहाँ सॉरी 5 लिख लेते हैं सही से, 9/5 इंटू सी + 32। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, 0 बराबर इसका गुणा होगा तो 9c हो जाएगा, बटा में 5 + 32 बटा में 1। इनका एलसीएम लेंगे 5, 1 पंजे 5, 5 से भाग देंगे 5 में तो एक बार जाएगा, तो एक 9c हो जाएगा। 1 पंजे 5, 5 दूनी 10, पंजे 15, 16, 160 हो गया बराबर 0। किसी के बटा में 1 छिपा होता है। हर कोई अंक बच्चों, हर कोई अंक में 1 छिपा होता है। 4 है तो बटा 1 लिख सकते हैं, हर किसी में हाइड रहता है, ठीक है। बराबर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 में 0 हो जाएगा। तो इसको इधर देखेंगे, 0 बराबर क्या लिखेंगे, 9c + 160, ठीक है बच्चों। इसको इधर करेंगे तो -160 हो जाएगा बराबर 9c। तो c बराबर करेंगे तो 160 बटा में 9। तो इसको काटते हैं बच्चों तो कितना हो जाएगा, 9 1 कम 9, 7 16 7 16 70 हुआ ना, 9 7 63 आया। तो कितना आया, 70 में 63 घटेगा 7.9, 17 दशमलव कुछ आएगा बच्चों, 17.7 आंसर हम चेक करके आपको बता रहे हैं बच्चों। तो बच्चों बिल्कुल सही आ रहा है बच्चों, लगभग में 17 कितना है बच्चों, 17.8 डिग्री से लगभग में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। वो आ रहा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसमें कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें 17.8 सेंटीग्रेड लगभग इतना आएगा बच्चों। 17.7 डिग्री से इतना सेंटीग्रेड लगभग में आएगा, ठीक है बच्चों। एक हमको क्या मिला बच्चों, एक हमको मिला है, ये हमको सी मिल गया। कितना मिला, सी बराबर मिला है बच्चों 17.7 डिग्री लगभग, ये मिल गया, ये मिला। दूसरा क्या मिल गया हमको, जो ये हमको कितना मिला बच्चों, फ़ारेनहाइट में कितना मिला है, यहाँ देखते 32 मिल गया। कितना मिला है 32, ठीक है। ये कितना मिला 17.7, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट हुआ, पूछा था ना सी, इतना सेंटीग्रेड, इतना फ़ारेनहाइट, ये हमको आंसर मिल चुका है बच्चों, ठीक है। ये देखो यहाँ ये मिला था, यहाँ पर ये देखो बच्चों, ध्यान से देख लेना ये, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन 8 का 5वां देखते हैं, लास्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। इस तरीके से आप एलसीएम लेके इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों। तो बच्चों चलो क्वेश्चन नंबर 8 का वी देख लेते हैं, 5वीं सवाल देख लेते हैं बच्चों। तो चलो इसको इरेज करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का 5वीं और लास्ट अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अभी मैंने जब आलेख बनाया था तो आपने देखा था कि हमें 2 बिंदु मिला था, क्या मिला था, -40 और -40। इसमें सी भी समान था और उसमें सी भी समान था, इसमें यह भी समान था कि नहीं था, जब अभी आलेख बनाए थे, ध्यान दो। तो बच्चों वही करना है। तो F बराबर वो अंक हमारा क्या है, -40 है। तो 9/5 सी के स्थान पर अगर -40 रखेंगे, देखो बच्चों सी का स्थान रख दिया, सी हमको मिल गया। अगर हम -40 रख रहे हैं तो क्या प्राप्त होता है 32।
तो 5 8 40, 8 आ गया, 9 8 72, -72 माइनस आएगा, -72 प्लस 32। तो यह बराबर बच्चों देख लेना, यह बराबर आएगा, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया 4, ये बड़ा है तो -40। देखो यह के लिए भी -40 आ रहा है, सी रखने पर -40 दोनों आ रहा है, तो कौन सा अंक है, -40 हमारा आंसर है बच्चों। ये आप बेहद ईजी बहुत सारा तरीके से आप इनको देख सकते हैं। तो बच्चों आज आपकी वो वीडियो कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 4.3 कैसी लगी? थोड़ा बड़ा वीडियो बच्चों, तो पूरा अभ्यास में सॉल्व किया गया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड को क्लासरूम में शेयर कर देना, अपने पड़ोसियों को शेयर कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।